નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દી વિષયની વાત કરીશું, જેમાં આપણે અગાઉ ગયા શનિવાર આપણે હિન્દી વિભાગમાં એ વિભાગની માહિતી મેળવી. આજે તમારી સમક્ષ હું જે વિભાગ બાકી છે એની માહિતી લઈને ઉપસ્થિત થયો છું. તો જેની વાત કરીએ આપણે તો વિભાગ બી, જે પદ્ય વિભાગ, જેને આપણે કવિતા તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, જેમાં કવિતાને લગતા સવાલો હશે અને એના જવાબો આપણે લખવાના છે. તો જેનો વિભાગ બીનો આપણે ગુણભાર જોઈએ તો 19 ગુણ છે કુલ, જેમાં તમને પ્રશ્ન જે હશે વિભાગ બીના 14 થી લઈ 26 સુધીના પ્રશ્ન છે એ વિભાગ બીમાં એનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં શરૂઆતની વાત કરીએ તો विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. ऐसे दो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और आपको दोनों के जवाब लिखने हैं, तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. उसके बाद होगा सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. रिक्त स्थान यानी खाली जगह, आपको 2 खाली जगह दी गई होगी और उसके ऑप्शन दिए गए होंगे. आपको उसमें से सवाल का जवाब ढूंढना है और लिखना है, तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. उसके बाद ये वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य दोबारा यानी फिर से लिखिए. ऐसे भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों के आपको उत्तर लिखने हैं, तब जाके आपको दोनों के एक एक यानी 2 मार्क्स मिलेंगे. उसके बाद हो गए प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखें. यहाँ पे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और तीनों के एक एक मार्क्स है, यानी कुल मिलाकर 3 मार्क्स के एक एक वाक्य में प्रश्न पूछे जाएंगे. उसके बाद प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. ऐसे आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे. पहला आपको फर्जियात लिखना है, दूसरे के अथवा में आपको एक दूसरा प्रश्न मिलेगा. आप जब जाके दोनों सवालों के जवाब लिखेंगे तब जाके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे. उसके बाद ये प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए. यहाँ पे आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा और उसके अथवा में एक दिया जाएगा. दोनों में से आपको जो जिसका उत्तर आता है वो आपको लिखना है और उसके मार्क्स है 3. उसके बाद जो प्रश्न है पंक्तियों का आशय, आशय यानी भावार्थ, आपको यहाँ पे कोई पंक्ति दी गई होगी काव्य की और उसके अथवा में दूसरी पंक्ति दी गई होगी. आपको जो सही उत्तर आता है उसको आपको लिखना है और उसके भी 3 मार्क्स है. इस तरह से यहाँ पे पार्ट बी है यानी विभाग बी पूरा होगा 26 नंबर का सवाल के साथ और उसका कुल मार्क्स है 19. उसके बाद हम अगर बात करें तो विभाग सी जो व्याकरण विभाग है, तो उसमें आपको प्रश्न नंबर 27 से लेकर 43 तक 43 तक आपको व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके आपको उत्तर लिखने हैं. जिसमें 27 नंबर का जो सवाल प्रश्न है जिसका कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए. कहावत का आपको अर्थ देना है और इसका 1 मार्क्स आपको मिलेगा. उसके बाद शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए. तो जो 28 नंबर का प्रश्न है आप उसका जवाब देंगे तब आपको जाके 1 मार्क्स मिलेगा. उसके बाद है 29 नंबर का प्रश्न है संधि को छोड़िए. यहाँ पे आपको एक शब्द दिया जाएगा, उसको आपको संधि छोड़ना है, यानी એટલે કે સંધિ તોડવાની છે. એક શબ્દ હશે એને આપણે છૂટી પાડવાનો છે, तो उसका भी आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा. उसके बाद 30 नंबर का जो प्रश्न है जहाँ पे संधि को जोड़िए, एक संधि एक शब्द दिया हुआ होगा जो तोड़ा हुआ होगा, उसको आपको दोबारा जोड़ना है, उसका भी 1 मार्क्स है. उसके बाद जो 30 नंबर का प्रश्न है उसकी अगर हम बात करें तो जो मुहावरे का अर्थ देकर 31 नंबर का सवाल जो मुहावरे का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए. यहाँ पे मुहावरे के 2 मार्क्स दिए गए, अर्थ देंगे उसका 1 और वाक्य में प्रयोग करेंगे उसका 1, यानी कुल मिलाकर 2 मार्क्स का मुहावरा है. उसके बाद विरोधी शब्द जो 2 पूछे जाएंगे, जो 32 और 33 नंबर के प्रश्न होंगे तो आपको दोनों लिखने हैं, तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. उसके बाद पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द लिखने हैं, जो 2 मार्क्स के होंगे, जो प्रश्न नंबर 34 और 35. उसके बाद जो बहुवचक संज्ञा लिखिए, ये प्रश्न नंबर 36 और 37 जो 2 मार्क्स के होंगे. उसके बाद कर्तृवाचक संज्ञा लिखिए, जो 38 और 39 नंबर का प्रश्न होगा, उसके भी 2 मार्क्स है. उसके बाद विशेषण संज्ञा लिखिए,
जो प्रश्न नंबर 40 और 41 जो भी 2 मार्क्स की है, और उसके बाद समास को पहचानिए। यहाँ पे आपको 2 समास के शब्द दिए जाएंगे, जो 42 और 43 नंबर के प्रश्न है, और समास के जो शब्द दिए जाएंगे आपका उसको नाम लिखना है। एग्जाम्पल की तरह माता पिता यानी द्वंद्व समास होता है, इस तरह से आपको दिए जाएंगे जो शब्द, और आपका उसको सिर्फ समास का नाम वहाँ पे लिखना है, यानी 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद अगर हम लास्ट विभाग की बात करें हिंदी में, जो लेखन विभाग के नाम से पहचाना जाता है, जो है डी विभाग। तो डी विभाग में प्रश्न नंबर 44 से लेकर 91 तक 51 तक प्रश्न होंगे, और उसके साथ हमारा पेपर भी खत्म हो जाएगा। तो 44 नंबर का जो सवाल है उसकी बात करें तो संक्षिप्त टिप्पणी, टिप्पणी यानी टूक नोट की तरह वहाँ पे आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उसके अथवा में भी एक दिया जाएगा। हमारी पाठ्य पुस्तक है हिंदी, उसमें लास्ट में दिया हुआ है लेखन विभाग में, जहाँ पे आपको कंप्यूटर है, समाचार पत्र है, ईमेल है, रेडियो है, दूरदर्शन है, उसमें से ही आपको 2 सवाल वहाँ पूछे जाएंगे, और आपको किसी एक का जवाब लिखना है, उसके 3 मार्क्स है। उसके बाद 42 नंबर यानी 45 नंबर है, जो 45 से लेकर 48 48 तक के जो प्रश्न हैं, जो परिच्छेद यानी एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ होगा, उसको आपको पढ़ना है। उसमें को पढ़कर उसके नीचे जो सवाल है उसके जवाब आपको वो पैराग्राफ में से ढूंढकर सही तरीके से आपको समझकर लिखने हैं, उसके 4 मार्क्स हैं। उसके बाद 49 नंबर का जो प्रश्न है, जो पत्र लेखन, आपको वहाँ पे जो पत्र लिख रहा है और जिसे लिख रहा है उसका वहाँ पे आपको नाम सरनामा दिया होगा, आपको उसको सही तरीके से जो उसका फॉर्मेट इस तरह से आपको पत्र लिखना है, और उसके 5 मार्क्स है। उसके बाद 50 नंबर का जो सवाल है, जो रूपरेखा यानी मुद्दे आपको दिए हुए होंगे, उसको आपको पढ़ना है, उसको सही समझकर आपको उस मुद्दों के आधार पर कहानी लिखनी है, जिसके भी 5 मार्क्स है। और लास्ट सवाल है जो 91 नंबर यानी 51 नंबर का, जो आपको निम्नलिखित निबंध दिए होंगे, उसमें से आपको किसी एक निबंध के बारे में 150 यानी 150 शब्दों में आपको लिखना है, जिसके 7 मार्क्स है। इस तरह से हमारा हिंदी विभाग जो है 10वीं का, उसके 80 मार्क्स है, और इस तरह से जो निबंध के साथ निबंध का जो होता है सवाल है उसके 7 मार्क्स हैं। और पूरे विभाग हम पेपर की बात करें तो विभाग ए 19, विभाग बी 19, और विभाग सी 18, और विभाग डी 24। इस तरह से मिलाकर कुल 80 मार्क्स का पेपर होता है। 3 घंटे में आपको इस पेपर पे सवाल के जवाब देने हैं। इस तरह से हम अच्छी तरह से कामयाबी सफलता पा सकते हैं। नमस्कार।